दोस्तों जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो इंडिया रसिया ऑयल पर फोकस्ड है। और अभी तक भारत जो रूस से तेल ले रहा था उसमें भारत रूस को भारतीय रुपया दे रहा था, लेकिन चूंकि भारतीय रुपए की वैल्यू थोड़ी सी कम है, वोटिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से भारत ने रूस के साथ एक दूसरी करेंसी का इस्तेमाल किया। इससे पहले यूएस डॉलर का इस्तेमाल हो रहा था। अब चूंकि यूएस डॉलर की जगह भारत ने अपना रुपया भी दिया, और उसके बाद अभी जो भारत इस्तेमाल कर रहा है जो ट्रेड में, वो चीन की जो करेंसी है युआन का इस्तेमाल कर रहा है। और अब भारत इस चीनी करेंसी युआन को यूज नहीं करना चाहता, उसकी जगह पर एक और नई करेंसी को ढूंढ लिया भारत ने, और वो करेंसी एक खाड़ी के देश की है। अब वो दोस्त कौन है, आइए बात करते हैं कि जो भारत और रूस है, अब वो युआन की जगह यूएई की जो करेंसी है दिरहम, उसको अपने ट्रेड में इस्तेमाल करेगा। और क्योंकि दोनों देश इंडिया और रसिया जो एनर्जी के भुगतान के लिए, एनर्जी के पेमेंट के लिए किसी तीसरी करेंसी की तलाश कर रहे थे, जबकि अभी कुछ भारतीय रिफाइनरियां रूस को जो चीनी करेंसी है उसमें भुगतान करने लगी थी। अब इससे चीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। उससे लगने लगा कि जो युआन है वो जल्दी ही ग्लोबल करेंसी बन सकती है और एक अमेरिकी डॉलर का विकल्प बन सकती है। हालांकि इंडिया ने शुरू में ही बोल दिया था कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक अल्टरनेटिव व्यवस्था रहेगी हमारी। और ऐसे में भारत और रूस ने जो चीनी करेंसी है युआन की काट को लगभग ढूंढ ही लिया है, और अब इसकी जगह पर वो दिरहम का यूज करेंगे। ऐसा भी जो जो रूस के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने बोला है। खैर देखते हैं क्या होता है। द हिंदू ने भी कोट किया हुआ है इसको, और उन्होंने बोला है कि जो अभी SHO हुआ है, संघाई कॉपरेशन हुआ है, उसकी वर्चुअल समिट में जो भारत और रूसी जो जो विशेषज्ञ थे ट्रेड के, वो आपस में बात करते उन्होंने बोला था कि देखते हैं, हो सकते हैं कि रूस को अपने तेल के आयात के लिए भारत से जो पेमेंट को लेने के लिए जो चीनी युआन में समझौता करना पड़ रहा था। और क्योंकि मॉस्को को भारतीय जो करेंसी है वो वॉलेटाइल लग रही थी, अस्थिर लग रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि रूस और भारत के जो हालिया लेन देन हो रहा है उसके लिए युआन अभी थर्ड करेंसी हो गई है, लेकिन चूँकि इंडियन रुपीज़ है वो काफ़ी स्टेबल नहीं है, इसलिए हमने युआन में ट्रेड कर रहे हैं। और अपने इस उद्देश्य के लिए अब उन्होंने बोला कि हम लोग यूएई के दिरहम पर भी विचार कर रहे हैं कि दिरहम का यूज करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है कि भारतीय रिफाइनरियों ने शुरू में तो रूसी एनर्जी कंपनियों को चीन के युआन में भुगतान करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि यूक्रेन पर हमले के कारण कई वेस्टर्न देशों ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए रखे हैं, और रूस चाहकर भी यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। तो फिर रूस, क्योंकि क्योंकि जो रूस है वो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए जो स्विफ्ट सिस्टम होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो गया है। और भारत रूस से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधों के बावजूद ऑयल खरीद रहा है। अब भारत के युआन भुगतान ने इस बात को तो बोल दिया कि कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं रसिया पर जो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने प्रतिबंध लगाए, इसके कारण पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद के लिए थर्ड करेंसी को तलाश रही हैं। अब रूस के साथ व्यापार बंद करने का जो वेस्टर्न प्रेशर था, उसके बावजूद भारत लगातार तेल का इंपोर्ट बढ़ा रहा है। लेकिन इस कारण जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी बढ़ रहा है हमारा। खैर ये तो समय की बात है, और देखते हैं बीओपी जब बढ़ेगा बहुत ज़्यादा उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। लेकिन एक जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हम जो तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर बाद में हम उस ऑयल को एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो हो सकता है कि हमारा जो दोनों पक्षों के बीच वो ट्रेड है वो बैलेंस गड़बड़ हो जाए, लेकिन उस ट्रेड से बेनिफिट भी हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत को क्यों
यूएई की दिरहम की ज़रूरत पड़ी और वो नहीं चाहता है कि हम चीन की जो करेंसी है युआन में रसिया को भुगतान करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यूज़ के साथ। जय हिंद।